प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। ब्रेन रूट पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित वाणी प्रभा संस्कृत पाठमाला कक्षा 8 के पंचदशः पाठ का हम लोग अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है भोजस्व उदारता। एकदा धारा नगरयाम अति बुद्धिमान सुयोग्य च भोजो नाम राजा अवसत। एक बार एक धारा नाम के नगर में एक बुद्धिमान सुयोग राजा रहते थे जिनका नाम भोज था। सह स्व परिश्रमेण बुद्धया च स्व राजस्य सुप्रबंधनम अकरोत्। उन्होंने अपनी मेहनत और बुद्धि से अपने राज्य का संचालन कर रखा था। येन तस्य राज्यम समृद्धम अभवत। इसलिए उनका राज्य बहुत ही समृद्ध था। अस्मिन् राज्ये जनाः अपि राज्ञा एव सदाचारेण आसन्। इस राज्य की जो प्रजा थी वह भी अपने राजा की तरह सदाचारणी थी। एतस्मात् एव कारणात्, इसी कारण से गुणानुराग भी धन भी अनेके विद्यालयः पुस्तकालय च तथा कलाविमी शिल्प भी भव्यानि भवनानि मंदिराणि च निर्मितानि। अर्थात इसी कारण से उनके राज्य में जितने भी विद्यालय थे, अनेक विद्यालय, पुस्तकालय और आपके मंदिर वगैरह जो बने हुए थे, उनका निर्माण गुणी शिल्पकारों और कलाकारों ने किया था। तस्य राज्ये सर्वे जना स्वकर्मणा यथा विद्यार्थिनः विद्याभ्यासं, विद्वांसः अध्यापनं, संगीतज्ञ संगीतय लोकानां मानसी हरन्ति सम। अर्थात इसलिए तस्य राज्य, उनके राज्य में सर्वे जना, सारे लोग, जितने भी जन थे, जितनी भी प्रजा थी, स्वकर्मणा तथा विद्यार्थी विद्या में, जितने भी अध्यापक थे वो विद्वान थे, संगीतज्ञ अपने संगीत से लोगों का मन हर लेते थे, लोगों का मन हर लेते थे। सह राजा अपि स्व प्रजाया हिताया स्थाने स्थाने ककूपान चिकित्सालय धर्मशाला आदाय निर्मापितवान। अर्थात राजा ने अपनी प्रजा के हित के लिए जगह जगह पर कूप, जलकूप होते हैं, जलकूप, चिकित्सा यानी कि अस्पताल, धर्मशाला आदि का निर्माण करा रखा था। प्रजायाः हिताय धर्मरक्षकाः धर्मस्य त्यागस्य च गौरवं राज्य प्रसारयन्ति सम। और प्रजा के हित में धर्म रक्षा और त्याग का गौरव उन्होंने राज्य में प्रसारित कर रखा था। भोजस्य राज्य को अपि दुराचारी न अस्ति। राजा भोज के राज्य में कोई भी दुराचारी व्यक्ति नहीं था। अस्मात् कारणात् कस्यापि किमपि भयं नास्ति। इसी कारण से वहां पर किसी को किसी भी चीज का भय नहीं था। तस्य शासने सर्वेषां जनानां जीवनस्य लक्ष्यम अच्युतम अस्ति। इसीलिए उनके शासनकाल में सभी जनों का, जितने भी वहाँ पर जो प्रजा थी, जितने भी लोग थे, उनका जो जीवन था, उनका लक्ष्य ऊंचा था। तेषां जनानां स्वकर्मणि निष्ठा ईश्वरे विश्वासः च दृढ़ो आस्मात्। अर्थात उन्हें, जो वहाँ के जो लोग थे, जो प्रजा थी, उन्हें अपने कर्म पे निष्ठा और ईश्वर पे दृढ़ विश्वास था। विपत्ति काले ते परस्परम साहस्य कुर्वन्ति सम। अर्थात विपत्ति काल में यह एक दूसरे के सहायक बनते थे। संपूर्ण राज्य व्यवस्था प्रजाया श्रेयस्य अभवत। संपूर्ण राज्य की व्यवस्था किसके लिए? वहाँ की प्रजा के लिए या प्रजा के हित में थी। गुणग्राही राजा भोज जनेभ्य तेषां महति कर्मणि भूयासम पुरस्कारम अयच्छत। राजा अपने गुणों के आभारी थे और लोगों को उनके कार्यों के अनुसार, उनके कर्मों के अनुसार इनाम देते थे। नेक्स्ट है, एकदा तस्य मंत्री अच्यन्ता एवं निरंतरम औदार्येण धन दानेन तु कोशा शीघ्रम क्षयं गमिष्यति। एकदा तस्य मंत्री, एक बार उनका जो मंत्री था उसे चिंता हो गई कि इस तरीके से निरंतर दान देने से उनका जो धन है, जो धन कोश है, वह खत्म हो जाएगा, बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। यदि अहम साक्षात निवेदनम करोमि त्रहि कदाचित राजा महम क्रुध्यते इति। अगर मैंने साक्षात यानी कि सामने से सीधे सीधे बात करी तो राजा मुझसे क्रोधित हो जाएंगे।
अतः इसीलिए मंत्री एकम श्लोक पादम लिखित्वा, मंत्री ने एक श्लोक लिखा, राजनम भक्तया प्रणमन अवदत, और राजा के सामने उसे पेश किया। उसमें वह लिखते हैं, अपदर्थम धनम रक्षेत, राजा इदम श्रुत्वा मंत्रिणम अपच्छत, श्रीमताम पदः कुत, मंत्री पुनः अनिवेद्यत, कदाचित चलिता लक्ष्मी, तश्रुत्वा राजा श्लोकम पूर्ण कुर्वन् अकथ्य संचितार्थो अपि नश्यति। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। अतः मंत्री एकम श्लोक पादम लिखित्वा राजनम भक्त्या प्रणमन अवदत, इसीलिए मंत्री ने एक श्लोक लिखकर राजा को प्रणाम करते हुए उन्हें बोला, अपदर्थम धनम रक्षेत, अपदर्थम अर्थात आपत्ति के समय के लिए हमें धन की रक्षा करनी चाहिए। राजा इदम श्रुत्वा, राजा ने इसे सुना, और मंत्रिणम अपृच्छत, मंत्री से पूछा, श्रीमताम पदा कुतः, लक्ष्मी की कमी कहाँ है। मंत्री पुनः अनिवेद्यतः, मंत्री ने पुनः कहा, कदाचित चलिता लक्ष्मी, कहीं लक्ष्मी चली ना जाए। तब श्रुत्वा राजा श्लोकम पूर्ण कुर्वन् अकथ्यत, तब राजा ने उस श्लोक को कंप्लीट किया, पूरा किया। संचितार्थो अपि नश्यति, धन संचित होने के बाद भी चला जाता है। अब आगे हम क्या करते हैं, यह सुनकर मंत्री उनकी उदारता से प्रभावित हुआ और राज्य में उसने उन्हीं के अनुसार व्यवस्था की। यह सुनकर मंत्री उनकी उदारता से प्रभावित हुआ और उसने राज्य में वही किया जो राजा चाहते थे, यानी कि राज्य में उसने उन्हीं के अनुसार कार्य किया, व्यवस्था करी। अब हम करेंगे इसके शब्दार्थ। पहला है निष्ठा अर्थात विश्वास, श्रेयसे कल्याण के लिए, भूयासम अधिक, अपदर्शन आपत्ति के निवारण के लिए, संचितार्थ जमा किया गया धन, सदाचारिण गुणवान, कलावृद्धिब कलाविधि, दुराचारी दुष्ट, अत्युच्चम बहुत ऊंचा, सहस्यम सहायता, औदार्यण उदारता, भक्तया भक्ति से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। इसका पहला क्वेश्चन है, भोजो नाम राजा कीदृशम आस्ति। भोजो नाम राजा बुद्धिमान सुयोग्य आस्ति। नेक्स्ट है ख, भोजः कुत्र अवसत। भोज धारानगर्याम अवसत। नेक्स्ट है ग, राजा भोजः स्वप्रजायाः हिताय किम किम अकरोत्। राजा भोजः स्वप्रजायाः हिताय स्थाने स्थाने ककुपान, चिकित्सालय, धर्मशाला आद्यः निर्मापिवान्। नेक्स्ट है घ, भोजस्य राज्य के केशाम साहास्यम कुर्वन्ति सम। भोजस्य राज्य विपत्ति काले राजा प्रजायाः परस्परम सहायं कुर्वन्ति सम। नेक्स्ट है मंत्री राज्य किम अकरोत्। मंत्री राज्य एकम श्लोक पादम लिखित्वा अपदर्थम धनम रक्षेत। आपत्ति के लिए धन की रक्षा करें, ऐसा उन्होंने उस श्लोक में लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, रिक्त स्थानानि पूरयत। रिक्त स्थानों को भरिए। कै, भोजस्य राज्य जनः अपि राज्ञः इव सदाचारिणः आसन्। संगीतज्ञः संगीतये लोकानां मनसि हरन्ति सम। भोजस्य राज्य कोऽपि दुराचारी नासीत्। नेक्स्ट है संपूर्णः राज्य व्यवस्था प्रजायाः श्रेयस्य अभवत्। नेक्स्ट है अपदर्थम धनम रक्षेत। आभार।